जय हिंद दोस्तों, आपका स्वागत है आपके अपने इस यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम सब देखेंगे किरण प्रकाशन का जो बिहार दरोगा का नया प्रैक्टिस वर्क बुक आया है मार्केट में। तो उसके सेट नंबर ये इस किताब का सेट नंबर 2 देखेंगे। और इससे पहले सेट नंबर 1 हमारे इस यूट्यूब चैनल पे करवा दिया गया है। अगर आपने अभी तक उसे नहीं देखा है तो हमारे प्लेलिस्ट से जाके देख सकते हैं। तो आइए आज के इस वीडियो में देखेंगे सेट नंबर 2। और साथियों, आपसे एक रिक्वेस्ट रहेगा कि अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि कोई भी इन्फॉर्मेशन आप तक पहले पहुंचे। और वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कर दीजिएगा दोस्तों, और अपने ग्रुप में दोस्तों में शेयर जरूर करिएगा। तो चलिए आज के इस 2 नंबर सेट के पहला क्वेश्चन देखते हैं क्या कह रहा है। पहला क्वेश्चन है कि शंकराचार्य ने निम्नलिखित में से किस सिद्धांत का प्रचार किया था। तो इसका सही आंसर हो जाएगा अद्वैतवाद सिद्धांत का प्रचार किया था। किसने? तो शंकराचार्य ने। ए नंबर पहला का 2 नंबर सही आंसर हो जाएगा। एलोरा का प्रसिद्ध कैलाश मंदिर किसके द्वारा बनवाया गया है? तो एलोरा का प्रसिद्ध कैलाश मंदिर जो है ये कृष्ण कृष्ण प्रथम के द्वारा बनवाया गया है। पहला ऑप्शन सही हो जाएगा। सिर्फ जो सही आंसर रहेगा वही बताएंगे दोस्तों, ताकि आपका मतलब ये रिवीजन भी हो जाए और सही जानकारी भी मिले। 1826 में सर्वप्रथम हड़प्पा के संबंध में किसने उल्लेख किया था? तो इसका सही आंसर हो जाएगा चार्ल्स मेसन ने किया था। चार्ल्स मेसन ने। पहला ऑप्शन सही हो जाएगा। चौथा नंबर क्वेश्चन देखते हैं। भारत का अंतिम मुगल सम्राट कौन था? तो ये सब लोग को मालूम होगा। ये हो जाएगा बहादुर शाह द्वितीय जो था भारत का अंतिम मुगल सम्राट था। चलिए आगे बढ़ते हैं। भारत में पहली ट्रेन 1853 में बम्बई से थाने यहाँ तक चली थी। बम्बई से यहाँ तक चली थी, यानी कि पूछ रहा है कि बम्बई से कहाँ तक चली थी, तो बम्बई से थाने तक चली थी। और इससे पहला जो सेट था, ये सेट नंबर 2 है, पहला सेट में आया था कि भारत में पहली ट्रेन मतलब बम्बई से थाने तक कब चली थी। तो उसमें सही आंसर था 1853। और यहाँ पे दिया गया है कि 1853 में चली थी पहली ट्रेन। वो बम्बई से थाने मतलब बम्बई से कहाँ तक चली थी, तो इसका सही आंसर हो जाएगा थाने तक चली थी। आइए 6 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। दिल्ली के नजदीक किस ऐतिहासिक साइट पर 8 जून 1857 को भारतीय सिपाहियों को हार मिली थी? तो इसका सही आंसर हो जाएगा बदली की सराय। ठीक ना? यहाँ पे मतलब 1857 की क्रांति में भारतीय सिपाहियों को हार मिली थी। पहला ऑप्शन सही हो जाएगा। आगे 7 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना कब हुई थी? सब लोग जानते होंगे साथियों कि ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना जो हुई थी ये 1600 ईस्वी में हुआ था। 1600 ईस्वी में। तीसरा नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। 18 आगे देखते हैं 8 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है। 1857 के स्वतंत्रता संग्राम के दौरान ब्रिटिश सरकार ने दृढ़ दिल्ली शहर को जब्त कर लिया। सितंबर 1857 में इन्होंने शहर के एक दरवाजे को जला दिया और दिल्ली में प्रवेश किया। वह कौन सा दरवाजा था? तो बताइए, उस दरवाजा का नाम बताइए। तो उसका सही आंसर हो जाएगा 8 का कौन सा दरवाजा हो जाएगा? तो ये हो जाएगा कश्मीरी दरवाजा। कश्मीरी दरवाजा को जलाकर प्रवेश किया था। 9 नंबर क्वेश्चन कह रहा है, देखिए 9 नंबर बताइएगा। निम्नलिखित में से कौन पोर्ट ब्लेयर अंडमान की सेलुलर जेल का एक प्रसिद्ध निवासी था? तो इसका सही आंसर हो जाएगा साथियों दामोदर सावरकर। सब लोग जानते होंगे दामोदर सावरकर जो है ये सेलुलर जेल का निवासी थे, मतलब वहीं पे इनको रखा गया था। निम्नलिखित में से कौन सा असम के लोगों का पर्व नृत्य है? तो असम का जो लोगों का पर्व नृत्य है उसका सही आंसर हो जाएगा बिहू। बिहू असम का लोक नृत्य है। द स्पिरिट ऑफ लॉज किनके द्वारा लिखी गई है बताइए तो इसका सही आंसर हो जाएगा मॉन्टेग्यू मॉन्टेस्क्यू द्वारा। ठीक ना? 4 नंबर ऑप्शन सही है। जोसेफ स्टालिन किस देश के अग्रणी साम्यवादी नेता थे? तो इसका सही आंसर हो जाएगा सोवियत संघ के। आगे बढ़ते हैं साथियों 13 नंबर। निम्नलिखित में से भारत के किस राष्ट्रपति की मृत्यु कार्यकाल में हुई थी? तो इस ऑप्शन के अनुसार बताना है कि कौन से राष्ट्रपति थे जिनका मृत्यु कार्यकाल के दौरान हुआ था। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ये जाकिर हुसैन का मृत्यु उनके कार्यकाल के दौरान ही हुआ था। 4 नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। 14 नंबर है भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद जम्मू कश्मीर राज्य के लिए विशेष दर्जा देता है? तो सब लोग जानते होंगे कि जम्मू कश्मीर से रिलेटेड है अनुच्छेद 370, जो कि समाप्त कर दिया गया है। ठीक ना? तो 14 का 2 नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। 15 नंबर है किस पंचवर्षीय एक मिनट
किस पंचवर्षीय योजना के दौरान आपातकाल लागू किया गया था? नए चुनाव हुए थे और जनता पार्टी को निर्वाचित किया गया था। बताइए तो किस पंचवर्षीय योजना के दौरान, मतलब इमरजेंसी लगा था। तो इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों 15 का, ये 5वीं पंचवर्षीय योजना के दौरान, ठीक ना। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान है क्या है? तो भारतीय संविधान जो है ये आंशिक रूप से कठोर और आंशिक रूप से परिवर्तनशील है। तीसरा का पहला नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। ये 16 का तीसरा नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। राष्ट्रपति द्वारा दो व्यक्तियों को लोकसभा के सदस्य के रूप में किसके प्रतिनिधित्व के लिए नामित किया जाता है? तो इसको अब समाप्त कर दिया गया है। बीपीएससी में आया था क्वेश्चन की किस संविधान संशोधन के द्वारा समाप्त किया गया है, तो 104वां संविधान संशोधन के द्वारा समाप्त कर दिया गया है। तो यहाँ पे क्वेश्चन है, राष्ट्रपति द्वारा दो व्यक्तियों को लोकसभा के सदस्य के रूप में किसके प्रतिनिधि के रूप में नामित किया जाता था? तो दो एंग्लो इंडियन के को नामित किया जाता था लोकसभा में राष्ट्रपति के द्वारा, ठीक ना। तो 17 का 2 नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। और यही राष्ट्रपति के द्वारा राज्यसभा में 12 सदस्यों को मतलब चुना जाता है। चलिए आगे देखते हैं, 18 नंबर है, संविधान सभा का मसौदा तैयार करने वाली समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो संविधान सभा बताइएगा इसका। तो मसौदा समिति के अध्यक्ष जो थे ये बी आर अम्बेडकर यानी कि भीमराव अम्बेडकर थे। सरकार द्वारा राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत का गैर परिवर्तन करने की स्थिति में भारतीय नागरिक किसकी शरण लेता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा, किसका शरण लेगा? तो इनमें से कोई नहीं हो जाएगा, न उच्च न्यायालय, न सर्वोच्च न्यायालय, न ही जिला न्यायालय, ठीक ना। नीति निर्देशक सिद्धांत के बारे में बोल रहा था, तो किसी का शरण नहीं लेता है। चौथा नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा 19 का। चलिए 20 नंबर, संसद की संयुक्त बैठक की अध्यक्षता कौन करता है? बताइए दोस्तों। संसद की संयुक्त बैठक बुलाई जाती है इसलिए अगर मतलब लोकसभा और राज्यसभा में दोनों में मतभेद पैदा हो जाता है, किसी संयुक्त बैठक की अध्यक्षता किसी तर्क को लेकर, मतलब दोनों लोकसभा या राज्यसभा में मतभेद पैदा होता है तो संयुक्त बैठक की बुलाने की आवश्यकता पड़ती है। और संयुक्त बैठक जो बुलाया जाता है ये राष्ट्रपति के द्वारा बुलाया जाता है, ठीक ना। क्वेश्चन ये भी आता है कि संयुक्त बैठक कौन बुलाता है, तो राष्ट्रपति बुलाता है। और यहाँ पे पूछ रहा है कि अध्यक्षता कौन करता है, तो ये अध्यक्षता करते हैं लोकसभा के अध्यक्ष, यानी कि 4 नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। लोकसभा के अध्यक्ष अध्यक्षता करते हैं। चलिए 21 नंबर है, किसने लोकतंत्र की ऐसी व्याख्या की लोगों का लोगों द्वारा और लोगों के लिए शासन है? तो ये किसने कहा था कि लोकतंत्र जो है लोगों का लोगों द्वारा और लोगों के लिए शासन है? ये कहा गया था ये अब्राहम लिंकन के द्वारा, ठीक ना। अब्राहम लिंकन के द्वारा कहा गया था। 4 नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। चलिए 22 नंबर देख लेते हैं साथियों। 1980 में किस देश ने श्वेत अल्पसंख्यक शासन से स्वतंत्रता प्राप्त की है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा जिम्बाब्वे, ठीक ना। आइए बारी बारी से सिर्फ सही आंसर हम करवाएंगे, टाइम ज़्यादा नहीं ये हो। आगे बढ़ते हैं। प्रजातंत्र के विरुद्ध कौन सा वैध तर्क नहीं है? तो प्रजातंत्र के विरुद्ध जो वैध तर्क नहीं है, यह अस्थिरता की ओर ले जाता है, गलत है। यह भ्रष्टाचार की ओर ले जाता है, गलत है। इससे देरी होती है, ये भी गलत है। प्रजातंत्र के विरुद्ध वैध तर्क कोई भी नहीं है दोस्तों ये, तो इसका 4 नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। 24 नंबर देखते हैं, कौन सा देश सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार का अनुसरण नहीं करता है? तो ये देश का नाम हो जाएगा कौन सा है? एस्टोनिया, फिजी, सऊदी अरब, ये कोई नहीं है इसमें। तो इसमें उपयुक्त में से कोई नहीं, आंसर हो जाएगा 24 का। चलिए 25 नंबर, सौरमंडल का सबसे बड़ा ग्रह कौन है? तो सौरमंडल का जो सबसे बड़ा ग्रह है उसका नाम बताना है, तो ये बृहस्पति हो जाएगा सही आंसर। दो सागरों को जोड़ने वाले जल के एक संकीर्ण विस्तार को क्या कहा जाता है? तो ये कहा जाता है दोस्तों जल डमरू मध्य, जल डमरू मध्य। सूर्य में ऊर्जा का उत्पादन करने वाली प्रक्रिया का नाम बताइए। तो सूर्य में जो ऊर्जा का उत्पादन करने वाली प्रक्रिया है उसका नाम क्या है, बताना है। 27 नंबर, तो ये हो जाएगा नाभिकीय संलयन के द्वारा सूर्य में ऊर्जा का उत्पादन होता है। निम्नलिखित में से कौन सा भारतीय राज्य सीमा पर स्थित नहीं है? बॉर्डर पर कौन सा राज्य स्थित नहीं है ये बताना है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा 28 का, ये मध्य प्रदेश। गुजरात तो मतलब बॉर्डर पे ही है, राजस्थान भी, पंजाब भी, लेकिन मध्य प्रदेश
मतलब देश का मैप में बीच में है, ठीक ना। आगे बढ़ते हैं, भारतीय राज्य किसकी साक्षरता दर उच्चतम है भारतीय राज्य में? तो सबसे उच्च साक्षरता दर है केरल का, सब लोग जानते होंगे। महिला में भी, पुरुष में भी, और मतलब ओवरऑल में भी सबसे ज्यादा साक्षरता दर केरल राज्य का है। अक्टूबर से नवंबर माह के दौरान तमिलनाडु के पूर्वी तट पर होने वाली वर्षा का कारण क्या है? तो अक्टूबर से नवंबर यानी कि शीतकालीन सत्र में जो तमिलनाडु के पूर्वी तट पे वर्षा होती है उसका कारण पूछ रहा है। तो उसका कारण हो जाएगा शीतकालीन मानसून, ठीक ना। शीतकालीन मानसून के कारण पूर्वी तट पे वर्षा होती है। आगे बढ़ते हैं, 31 नंबर, अंतर्राष्ट्रीय पृथ्वी सम्मेलन किस वर्ष आयोजित हुआ था? तो इसका सही आंसर हो जाएगा 1992 में, 1992 में। सिक्किम से गुजरने वाली अक्षांश रेखा कहाँ से गुजरती है? सिक्किम से गुजरने वाली अक्षांश रेखा फिल इन द ब्लैंक से भी गुजरती है। तो कौन सा राज्य से भी गुजरती है? तो इसका सही आंसर है 32 का, राजस्थान से भी गुजरती है। आगे बढ़ते हैं, शिव समुद्र किस नदी द्वारा गठित एक द्वीप है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों कावेरी के द्वारा। 34 नंबर है, कौन सी पंचवर्षीय योजना की अवधि भारत में आपातकालीन स्थिति घोषित की गई और नए चुनाव किए गए थे? तो इसका सही आंसर हो जाएगा, ये 5वीं पंचवर्षीय योजना के दौरान इमरजेंसी लगा था। अभी ऊपर में भी आया था, 8 या 9 नंबर क्वेश्चन था शायद। अर्थव्यवस्था में अति मुद्रास्फीति हाइपर इन्फ्लेशन का परिणाम होता होगा, क्या होगा? तो ये मुद्रा की कीमत में गिरावट। 3 नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा 35 का। 36 नंबर, निम्नलिखित में से कौन सी वस्तु की मांग लगभग पूर्णतः बेलोचदार है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों आधारभूत खाद्यान्न। 37 नंबर है, वस्तु और सेवा कर जो भारत में शीघ्र ही शुरू किया जाने वाला है एक कर है, किस टाइप का? तो इसका सही अप्रत्यक्ष कर है, अप्रत्यक्ष कर है। प्रधानमंत्री जन धन योजना संबंधित है, इससे पहले क्वेश्चन आया था कि मतलब किसके द्वारा मतलब ये नियम निकाला गया है कि सभी का मतलब एक बैंक अकाउंट होना चाहिए। तो जनधन के द्वारा सेट नंबर पहला में आया था इससे रिलेटेड, और यहाँ पे पूछ रहा कि प्रधानमंत्री जनधन योजना संबंधित है। तो ये संबंधित है साथियों वित्तीय सेवाएं से। 2 नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। 39 नंबर देख लेते हैं, भारतीय जनसंख्या का बड़ा हिस्सा कार्यरत है किस क्षेत्र में, बताइए तो भारतीय जनसंख्या का बड़ा हिस्सा कृषि में कार्यरत है। 40 नंबर है, भारतीय अर्थव्यवस्था में कौन सा क्षेत्र बचत में सबसे अधिक योगदान देता है? तो बचत में सबसे अधिक घरेलू क्षेत्र मतलब योगदान देता है भारत में। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन है कि भारत में वित्तीय नीति बनाने के लिए मुख्यतः कौन सी एजेंसी जिम्मेदार है? वित्तीय नीति बनाने के लिए जो एजेंसी जिम्मेदार है उसका नाम हो जाएगा वित्त मंत्रालय। तीसरा नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। भारत सरकार द्वारा हाल ही में बनाए गए मुद्रा बैंक का मुख्य कार्य क्या है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा सूक्ष्म उद्योगों की पुनर्वित्त उपलब्ध कराना। 4 नंबर ऑप्शन सही है, ठीक है ना, 4 नंबर। 43 नंबर देखते हैं, नीचे भारतीय अर्थव्यवस्था से संबंधित विभिन्न पहलुओं से संबंधित दरें लक्ष्य दिए गए हैं, इनमें से कौन सी भारतीय रिजर्व बैंक दर द्वारा तय नहीं किए जाते हैं? तो 43 का सही आंसर हो जाएगा साथियों, कौन सा होगा बताइए तो इसका सही आंसर हो जाएगा वित्तीय घाटा लक्ष्य। 2 नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। 44 नंबर है, जब दो समानांतर शीशों के समान एक वस्तु रखी जाती है तो उसके कितने प्रतिबिंब उत्पन्न होंगे? तो समानांतर शीशा के मतलब देखिए, सामने अगर किसी वस्तु को रखी जाती है तो उसका अनंत प्रतिबिंब उत्पन्न होता है। 44 का ये डी नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा, ठीक ना। 44 का चौथा नंबर अनंत, ये देखिए चौथा नंबर ऑप्शन जो है ये सही हो जाएगा। और मतलब ये भी आता है क्वेश्चन कि अगर किसी व्यक्ति को अपना पूरा बॉडी ऐनक में देखना है तो कितना मतलब उसका ये होना चाहिए? तो आधे से अधिक मतलब ऊंचाई होना चाहिए ऐनक का। पानी का क्वथनांक होता है, तो पानी का जो क्वथनांक होता है ये 100 डिग्री सेल्सियस होता है। मृग तृष्णा क्या है? मृग तृष्णा जो है साथियों ये दृष्टि भ्रम है। जैसे देखते होंगे कि अगर आप बाइक चला रहे हैं या कार ड्राइव कर रहे हैं तो रोड पे बहुत दूर मतलब 4 लाइन टाइप का रोड रहता है,
तो देखते होंगे कि लगता है जैसे रोड पे पानी जमा हुआ है, लेकिन वहां पे पहुंचते हैं तो वैसा नहीं दिखता है, उसी को मृग तृष्णा कहते हैं। तो वही पूछ रहा मृग तृष्णा क्या है, तो यह दृष्टि भ्रम है। 4 नंबर ऑप्शन 46 का सही हो जाएगा। 47 नंबर क्वेश्चन बताना है, एक लोहे का जहाज पानी में तैरता है पर एक लोहे की गेंद पानी में डूब जाती है, यह उदाहरण किसका है? तो ये जो उदाहरण है आर्किमिडीज के नियम का सिद्धांत का, आर्किमिडीज के नियम का उदाहरण है। 47 का तीसरा नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। किस किस उपकरण में विद्युत चुम्बकीय अपस्थापन का नियम प्रयोग नहीं होता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा 48 का, ये विद्युत आवेग ओवन, विद्युत ओवन। आगे बढ़ते हैं साथियों। 49 नंबर कह रहा है, ये देखिए पूरा ऑप्शन ऐसे आएगा। समान भर वाले दो पत्थर एक इमारत की समान भार वाले दो पत्थर एक इमारत की छत से फेंके जाते हैं जैसे कि चित्र में दिखाया गया है, ठीक ना? तो पूछ रहा है इसका क्या सही आंसर हो जाएगा। ए की गतिज ऊर्जा अधिक है, बी की गतिज ऊर्जा अधिक है, और क्या है, फिर है ए और बी दोनों की गतिज ऊर्जा समान होगी, और फिर है परिकलित नहीं की जा सकती है। तो इसका सही आंसर तीसरा हो जाएगा, ए और बी की दोनों की गतिज ऊर्जा समान होगी। चलिए आगे बढ़ते हैं। 80 नंबर है, सोडा जल किस प्रकार के विलयन का एक उदाहरण है? तो सोडा जल, इसका सही आंसर हो जाएगा द्रव में गैस का सोडा, जल जल हो गया द्रव, सोडा हो गया गैस, तो द्रव में गैस का मतलब ये उदाहरण है। 51 नंबर है, निम्नलिखित में से कौन सा लवण जल में अस्थायी कठोरता के लिए उत्तरदायी है? तो अस्थायी अस्थायी कठोरता के लिए कैल्शियम सल्फेट उत्तरदायी है। 51 का 3 ऑप्शन सही हो जाएगा। साधारण नमक का रासायनिक सूत्र क्या होता है? तो साधारण नमक का रासायनिक सूत्र पूछ रहा है, तो NaCl2 हो जाएगा। और यही ग्लूकोज का पूछता है तो C6H12O6 होता है ग्लूकोज का। आगे बढ़ते हैं, 53 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी जोड़ी जिनका मिश्रित होने निम्नलिखित में से कौन गैस की जोड़ी जिसका मिश्रित होने खदानों में ज्यादातर विस्फोट होने का कारण है? तो इसका सही आंसर बताना है। इसका सही आंसर ऑक्सीजन और एसिटिलीन, ठीक ना? 53 का 2 नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। आगे देखते हैं, पीलिया इस अवयव के रोग का लक्षण है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा यकृत के रोग का लक्षण है पीलिया। रिकेट्स बीमारी इसके अभाव से होती है? तो रिकेट्स बीमारी जो होती है ये विटामिन डी के अभाव से होता है, और विटामिन डी का मुख्य स्रोत है सूर्य का प्रकाश। प्रकाश संश्लेषण, प्रकाश संश्लेषण किसका मुख्य कार्य करता है? तो प्रकाश संश्लेषण पत्ता का मुख्य कार्य करता है। और पूछता है पत्तियों का हरा रंग किसके कारण होता है? तो ये क्लोरोफिल के कारण होता है, क्लोरोफिल के कारण। कौन सी एक प्राकृतिक रेशा नहीं है? तो प्राकृतिक रेशा कौन सा नहीं है ये बताना है साथियों। तो ये जूट जो है प्राकृतिक रेशा नहीं है। कौन सी बीमारी में कीटाणु के संपर्क में आने के बाद टीका दिया जा सकता है? तो टीका जो दिया जा सकता है ये चेचक में। आगे बढ़ते हैं, निम्नलिखित में से कौन सी ऑटोमोबाइल गैस एक वायु प्रदूषक नहीं मानी जाती है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा कार्बन मोनोऑक्साइड। 59 का पहला ऑप्शन सही है। एंटीबॉडीज जो हमारे शरीर को संक्रमणों से बचाते हैं वे किस प्रकार के यौगिक हैं? तो वो यौगिक हैं प्रोटीन। एक सबसे छोटी संख्या जिसे 60, 80 और 90 से हर बार विभाजित करने पर 15 शेष बचता है, उस संख्या के अंकों का योग का पता करें। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? 61 को सोल्व कीजिएगा तो ये 15 आ जाएगा। आगे बढ़ते हैं, काव्या और बीना, ये मैथ है दोस्तों, इसको सोल्व कर लीजिएगा, हम सिर्फ आंसर बता देंगे। काव्या और बीना की वर्तमान आयु क्रमशः 18 वर्ष और 22 वर्ष है। 9 वर्ष बाद उनकी आयु का औसत क्या होगा? तो इसका सही आंसर हो जाएगा 62 का। ये देखिए 62 का सही आंसर कौन सा होगा बताइए तो इसका 29 वर्ष सही आंसर हो जाएगा। 63 नंबर देखते हैं, एक संख्या 10% घटाने पर 30 देती है तो संख्या क्या होगी? तो इसका 33.1/3 होगी संख्या। यदि 15 वस्तुओं का क्रय मूल्य 12 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर है तो लाभ प्रतिशत ज्ञात कीजिए। इसका लाभ प्रतिशत 25 आ जाएगा दोस्तों, सोल्व कर लीजिएगा। साधारण ब्याज की दर
जिस पर कोई धनराशि 25 वर्ष में तिगुनी हो जाती है क्या है? तो इसका 65 का सही आंसर हो जाएगा 8% प्रति वर्ष। आगे बढ़ते हैं। एक नल किसी टंकी को, एक मिनट सब ऑप्शन ले लेते हैं। हाँ, एक नल किसी टंकी को 3 घंटे में भर सकता है। नल बी उसी टंकी को भरने में 2 घंटे समय लेता है। दोनों नल मिलकर उस टंकी को कितने समय में भरेंगे? तो 66 का जो सही आंसर हो जाएगा ये हो जाएगा 6/5 घंटे में। दूसरा ऑप्शन सही हो जाएगा। भुजंग शब्द का अर्थ है, भुजंग का मतलब क्या होता है? चंदन विष व्यापत नहीं लिपटत रहत, भुजंग का मतलब क्या होता है? तो 67 का हो जाएगा, ये सांप होता है। ठीक ना। जिसके हृदय में ममता ना हो उसे क्या कहते हैं? तो जो ममता जिसके हृदय में नहीं हो उसे निर्मम कहते हैं। आगे सिलेक्ट द ऑप्शन दैट एक्सप्रेस द गिवन सेंटेंस इन द पैसिव वॉइस। पैसिव वॉइस में पूछ रहा है वाटर द प्लांट्स रेगुलरली लास्ट दे डाई। तो इसका सही आंसर कौन सा होगा? 69 का। देखिए 4 ऑप्शन आपके पास है, बताइएगा 69 का सही आंसर कौन सा होगा? तो इसका ये होगा, पहला नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। लेट द प्लांट्स बी वाटर्ड रेगुलरली लास्ट दे डाई। ठीक ना, ये एक्टिव ये पैसिव। चलिए आगे बढ़ते हैं। इन द गिवन सेंटेंसेस has been given in direct or indirect form. Out of the four alternatives suggested, select the one which best express the same sentence in indirect form. तो इसका सही आंसर कौन सा हो जाएगा दोस्तों? She said that she said I am sorry I did not write। तो इसका सही आंसर कौन सा हो जाएगा? बताइए तो। 70 का सही आंसर। तो इसका सही आंसर हो जाएगा सी अपोलोज। एक मिनट देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है कि सी सेड दैट आई एम सॉरी आई डिड नॉट राइट। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ए, सी अपोलोजिस्ट एंड एडेड दैट सी वाज सॉरी सी हैज नॉट रिटेन। पहला ऑप्शन सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से किसका संबंध बिहार सोशलिस्ट पार्टी से नहीं था? तो ये किनका संबंध नहीं था? तो ये नहीं था पूछ रहा। गंगा शरण सिन्हा का था? नहीं था। योगेश शुक्ला? इनका भी नहीं था, इनका भी नहीं था, इनका भी नहीं। उपयुक्त में से कोई नहीं हो जाएगा सही आंसर इसका। 72 नंबर बताइए। उदयपुर अभ्यारण्य बिहार के किस जिले में स्थित है? तो उदयपुर ये पश्चिम बंगाल में स्थित है साथियों, पश्चिम बंगाल में। आगे बढ़ते हैं। 73 नंबर। आर्कियन क्रम की आधारभूत चट्टानें बिहार के किस जिले में अवस्थित नहीं है? तो 73 का सही आंसर हो जाएगा, ये कैमूर में अवस्थित नहीं है। पहला ऑप्शन सही हो जाएगा। 74 नंबर है। बिहार में प्रेतशिला, रामशिला और जेठियन की पहाड़ियां किस जिले में स्थित है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ये गया में। ठीक ना। 74 का तीसरा नंबर ऑप्शन सही है। माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में कौन सी एक सेव डॉक्यूमेंट कमांड है? तो सेव डॉक्यूमेंट कमांड जो है Ctrl+S। प्रयोक्ता के नामों को बुलाने के लिए ट्विटर में कौन सा संकेत इस्तेमाल किए जाते हैं? तो इसका सही आंसर बताना है आपको। तो ये @ होता सही आंसर। आगे देखते हैं। स्मार्टफोन में सामान्यतः प्रयोग किया जाने वाला ऑपरेटिंग सिस्टम है कौन सा? तो जो इसका एंड्रॉयड हो जाएगा सही आंसर। चलिए, भारत के किस अनुसंधान केंद्र ने भारत में पहली अंतर महाद्वीपीय बैलिस्टिक मिसाइल विकसित की है? तो 78 का DRDO ने। ये पिछला सेट नंबर 1 में भी ये क्वेश्चन आया था दोस्तों, सेट नंबर 1 में भी ये क्वेश्चन आया था। चलिए, निम्नलिखित में से कौन भारतीय सेना द्वारा विकसित रडार का नाम है? तो भारतीय सेना द्वारा विकसित रडार का नाम पूछ रहा है, तो ये हो जाएगा इंद्र। आगे बढ़ते हैं। किस देश के पूर्व राष्ट्रपति रेमन मैग्सेसे कार्यों को जारी रखने के लिए रेमन मैग्सेसे अवार्ड किस देश के पूर्व राष्ट्रपति
रेमन मैग्सेसे के कार्यों को जारी रखने के लिए रेमन मैग्सेसे अवार्ड प्रदान किया जाता है, यानी कहा जा रहा है कि जो रेमन मैग्सेसे पुरस्कार जो दिया जाता है किस देश के द्वारा दिया जाता है? सिंपल में तो ये फिलीपीन के द्वारा दिया जाता है। 81 नंबर है, डॉक्टर एस राधाकृष्णन और डॉक्टर सी बी रमन के साथ किनको 1954 में भारत रत्न पुरस्कार दिया गया था? तो सबसे पहले इन्हीं 3 लोगों को मिला था, तो 2 लोग का नाम दिया गया है, डॉक्टर एस राधाकृष्णन और डॉक्टर सी बी रमन। तो तीसरा लोग का नाम बताना है आपको, तो ये तीसरा लोग है चक्रवर्ती राजगोपालाचारी, यानी ये तीसरा नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा, तीसरा नंबर। आइए आगे बढ़ते हैं। ए थिंग्स ऑफ ब्यूटी इज अ जॉय फॉर एवर, यह पंक्ति किनकी है? तो ये जो पंक्ति है दो जॉन किट्स का। द स्टोरी ऑफ माई एक्सपेरिमेंट विथ ट्रूथ के लेखक कौन है? पिछला बार आया था, पिछला बार भी मतलब आत्मकथा से रिलेटेड बुक था, उसमें बता दिए थे, उसमें भी महात्मा गांधी ऑप्शन था, तो बताए थे कि महात्मा गांधी का मतलब आत्मकथा का नाम है माई एक्सपेरिमेंट विथ ट्रूथ। तो इसका सही आंसर हो जाएगा दूसरा नंबर ऑप्शन। एडवेंचर ऑफ शर्लॉक होम्स किताब के लेखक हैं कौन है? तो इसका आर्थर कोहन डायर, पहला ऑप्शन सही हो जाएगा। 85 नंबर देखते हैं, शिक्षक दिवस किस दिन मनाया जाता है? तो शिक्षक दिवस सबको मालूम होगा साथियों, ये मनाया जाता है 5 सितंबर को, डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन के जन्मदिन के अवसर पे। वो भी एक पेशे से शिक्षक थे और हमारे देश के उपराष्ट्रपति रह चुके थे पहले। आगे बढ़ते हैं, निम्न में से किस दिन विश्व पृथ्वी दिवस मनाया जाता है? पिछला बार सेट में आया था विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है, तो वो 5 जून का आंसर था, और इसमें पूछ रहा कि विश्व पृथ्वी दिवस कब मनाया जाता है, तो बताइएगा। तो ये 22 अप्रैल को विश्व पृथ्वी दिवस मनाया जाता है। अंतर्राष्ट्रीय मजदूर संगठन का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा जेनेवा, पहला ऑप्शन सही हो जाएगा। संयुक्त राष्ट्र के कितने प्रमुख अंग हैं? तो ये 6 प्रमुख अंग हैं, संयुक्त राष्ट्र के 6 प्रमुख अंग हैं। WTO का पूरा नाम क्या है? तो वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन इसका हो जाएगा, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, ठीक ना। 89 का दूसरा नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। आगे देखते हैं, स्टोन बॉलिंग शब्द निम्नलिखित में से किस खेल से संबंधित है? तो ये क्रिकेट से संबंधित है। दोस्तों सेट बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसलिए लास्ट तक जरूर देखिएगा। किस भारतीय समुदाय ने भारत में पहला क्रिकेट क्लब स्थापित किया है? तो ये पारसी ने। वाटर पोलो टीम में कितने खिलाड़ी होते हैं? तो ये 7 खिलाड़ी होते हैं। 14 अंश रणनीति से संबंधित है, तो ये संबंधित है नक्सलवाद को संभालना। निम्नलिखित में से कौन 1767 में स्थापित भारत सरकार का प्राचीनतम विभाग है? तो ये विभाग है भारतीय सर्वेक्षण, तीसरा नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, एयर इंडिया द्वारा दक्षिण एशिया का सबसे बड़ा फ्लाइंग स्कूल किस शहर में स्थापित किया जाएगा? तो ये किया जाएगा अमरावती में। 3 जुलाई को नोमैडिक एलिफेंट अभ्यास कहाँ शुरू हुआ? तो ये मेघालय में शुरू हुआ। ग्लोबल एक मिनट, लिवेलिटी इंडेक्स 2024 के अनुसार रहने के लिए दुनिया का सबसे अच्छा शहर कौन सा है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा वियना। सरकार ने आधार वर्ष के संशोधन के लिए 26 सदस्यीय समिति का गठन किया है। समिति का प्रमुख कौन है? तो ये जो समिति का प्रमुख है ये बिस्वंत गोल्डर है। 99 नंबर है, ब्रिटेन की पहली महिला चांसलर ऑफ द एक्सचेकर कौन बनी है? तो ये बनी है रेचल रिव्स बनी है साथियों। और आगे देखते हैं, लास्ट क्वेश्चन है इस सेट का। और दोस्तों आपसे एक रिक्वेस्ट रहेगा कि प्लीज़ वीडियो अच्छा लगा होगा तो लाइक कर दीजिएगा, क्योंकि लाइक से मोटिवेशन मिलता है साथियों। और अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए, ताकि कोई भी नोटिफिकेशन पहले आप तक पहुँचे। और इस चैनल पे खान सर का भी दरोगा का टेस्ट सीरीज करवाया जाता है, कौटिल्य का भी करवाया जाता है, ज्ञान बिंदु के द्वारा जो टेस्ट सीरीज दरोगा का लाया गया है उसको भी करवाया जाता है, और ये अभी किरण का चल रहा है। तो नोटिफिकेशन आप तक पहले पहुंचेगा, इसके लिए प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिएगा चैनल को। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? आईसीसी पुरुष T20 विश्व कप 2026 का आयोजन कहाँ किया जाएगा? तो ये किया जाएगा भारत श्रीलंका में, ठीक ना। चलिए दोस्तों मिलते हैं अगले वीडियो में, धन्यवाद।